राजनाथ जी कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र को लेकर के तो चिंता है ही देश में। लोकतंत्र का सबूत तो मोदी जी की सरकार जो है, किसानों का जो धरना दिल्ली के सीमाओं पर चल रहा है, वहां कील ठोक कर, दीवार बनाकर गए, गड्ढा खोद करके, कटीला तार लगा करके, इंटरनेट बंद करके, मैंने कितनी डेमोक्रेट है सरकार, इसका तो प्रमाण दे रही है। तो ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए जहां मैंने विरोध करने पर इंटरनेट काट दिया जाए, लोगों के सामने कील ठोक दिया जाए, लोग आवे तो मैंने वाटर कैनन से ठंडा के दिन में उन पर पानी बरसाया जाए, टीयर गैस छोड़ा जाए। ये स्वस्थ लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। इसलिए राजनाथ जी से हम कहेंगे, पुराने आदमी हैं, वो तो कम से कम आवाज उठावें। ये जो दिखाई दे रहा है चारों तरफ, उससे वो संतुष्ट हैं? ईमानदारी से छाती पर हाथ रखकर राजनाथ जी कहें कि लोकतंत्र जो है हमारे यहां बिल्कुल सुरक्षित है और एकदम वाइब्रेंट है, ये कहें। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं तो हम चुप नहीं रह सकते। 206 से अधिक किसानों ने अपनी जान गंवाई है और उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए कील ठोक दिया गया है। हमारी मांग थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद किसानों के मुद्दे पर चर्चा की जाए। सही बात कहा है अधीर रंजन जी ने। मैंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों ने भी मैंने विरोध को इस ढंग से रोकने की कोशिश नहीं की होगी। गोली चलाया होगा, मारे होंगे लोग, लेकिन इस ढंग से मैंने अब गांधी जी का दांडी मार्च याद कीजिए। मैंने कानून तोड़ने की घोषणा के बाद उन्होंने दांडी मार्च किया और पूरी 280-85 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की, लेकिन अंग्रेजों ने रोका नहीं। और ये प्रधानमंत्री जी ने जो जो फैसला लिया है, जैसे इन्होंने नोटबंदी का फैसला किया, तो नोट, पुराने नोट को नए नोट में बदलने में कतार में कितने लोग मर गए, कभी उन्होंने अफसोस जाहिर नहीं किया। ये जो लॉकडाउन किया, इस लॉकडाउन में जो प्रवासी श्रमिक सड़क पर आ रहे थे, उसमें कितने लोग मरे, रेलगाड़ी से कट कर मरे, कभी उसकी चर्चा उन्होंने नहीं की। और अधीर रंजन जी बता रहे हैं कि 2006 किसान जो है इस आंदोलन में मारे गए। तो माने जो जो कदम उठा रहे हैं, सब में शहादत जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं। अब इस पर जो है अपेक्षा करें कि पार्लियामेंट, असेंबली या पॉलिटिकल पार्टियां मौन होकर तमाशा देखें, तो ये संभव नहीं है। राज्यसभा में पीएम ने रिट्रेट करते हुए कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। यह बात जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर उत्तर दे रहे थे पीएम ने कहा कि कृषि कानूनों के बचाव के लिए मनमोहन सिंह को उद्धृत किया और कहा कि कांग्रेस पर यू टर्न लेने का आरोप लगाया। वो कांग्रेस ने क्या किया उनसे फरियाते रहे, लेकिन अगर एमएसपी था और एमएसपी है, तो कानून में इसको जगह क्यों नहीं दी गई? जो तीनों कानून बनाया गया, तो तीनों कानून में कहीं जगह तो दिया नहीं गया। और जिस ढंग से कानून को बनाया गया, ऐसा लगा, ऐसी हड़बड़ी मैंने इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। मैंने पैंडेमिक का प्रसार चल रहा है, उस समय सब लोग, पूरे देश में लोग जो है सावधानी बरत रहे हैं, खुद सरकार सावधानी बरत रही है। अभी भी जो सेशन चल रहा है, इसमें भी सावधानी बरत, इसमें क्या हड़बड़ी थी भाई? पूरे राज्यों का जो अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है कृषि, उसमें जबरदस्ती आपने कानून बनाया, आपने अध्यादेश ले आया, आपने पार्लियामेंट में बहस तक नहीं कराई। इससे लगता है कि या तो आप भयभीत होकर के मैंने इस तरह से इस रफ्तार से और सारे संवैधानिक प्रावधानों का, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन करके आपने कानून बनाया। और आज जो है जब किसान सड़क पर खड़े हुए, तो आप 1.5 बरस जो है उसको मुलतवी करने के लिए तैयार हैं। तो क्यों नहीं पहले ही आपने सब, जिनका भी इसमें स्टेक है, सब लोगों से राय सलाह क्यों नहीं किया? पार्लियामेंट में डिबेट क्यों नहीं कराया? सेलेक्ट कमेटी में क्यों नहीं भेजा? इसलिए प्रधानमंत्री जी भाषण वीर हैं, भाषण देने में कौन उनका मुकाबला कर सकता है। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है, वादा किया है अब तक देश के सामने, सब झूठा साबित हुआ है। इसलिए अब आज जो राज्यसभा में बोल रहे हैं, उस पर कौन यकीन कर गया?
संसद में पीएम की एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा टिप्पणी पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग की है। ठीक है, अब वो राकेश टिकैत जो कह रहे हैं, आंदोलन के, किसान आंदोलन के नेता हैं, उनको ज्यादा अधिकार है हम लोगों के बनिस्बत ये बात कहने का। प्रधानमंत्री जी उनके बात का जवाब दें। गुलाम नबी जी हमेशा शालीनता से बोलते हैं, कभी भी गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमें उनसे यह सीखना चाहिए। मैं इसके लिए उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव की प्रशंसा की। मुझे विश्वास है कि आपकी पार्टी इसे सही अर्थों में लेगी और G23 के सुझावों को सुनकर इसके विपरीत करने की गलती नहीं करेगी। बड़ा सर्टिफिकेट उन्होंने दिया गुलाम नबी आजाद के लिए, हमको भी अच्छा लगा, हम भी उनके प्रशंसक हैं। यही गुलाम नबी आजाद हैं कि 370 लगने के बाद जो है उनको कश्मीर जाने की इजाजत नहीं मिल रही थी, जहां के रहने वाले हैं, जहां के चीफ मिनिस्टर हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के बाद उनको कश्मीर जाने की इजाजत मिली। तो इसलिए ये उन दोनों के बीच में है, मोदी जी और क्या नाम है गुलाम नबी आजाद जी का। गुलाम नबी आजाद ही बताएंगे कि हाँ साहब, किस तरह का चुनाव हुआ है, किस तरह का नहीं हुआ है। भारत को विदेशी विनाशकारी विचारधारा से खुद को बचाना होगा, प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में यह कही। यहां बचाना होगा, लेकिन हम लोग भी पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में आप चिंता क्यों प्रकट करते हैं भाई? चीन में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में चिंता क्यों प्रकट करते हैं भाई? अमेरिका के चुनाव में आप इतना इन्वॉल्व अपने आप को कैसे करते हैं भाई? इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा उनको। इसलिए प्रधानमंत्री जी ये इस तरह का डायलॉग बोल बोल के ये भगाने वाली आदत जो है छोड़िए।